लव डेथ एंड रोबोट सीजन 2 एपिसोड 4 स्नो इन डेजर्ट। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर के एक वीरान प्लेनेट से, जहां पर पानी इतना कीमती होता है कि उसकी चोरी करने पर लोगों को ग्लास के बॉक्स में बंद करके कड़कड़ाती धूप में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस प्लेनेट की धूप इतनी ज्यादा खतरनाक होती थी कि इस प्लेनेट का कोई भी जीव अगर बिना किसी लेयर या फिर बिना किसी प्रोटेक्शन के धूप में जाता है तो उसकी मौत पक्की है। अब इसी प्लेनेट पर हम स्नो नाम के एक इंसान को देखते हैं जो एक इनलीगल डीलर से किसी तरीके का कंटेनर खरीद रहा होता है। स्नो इस तरीके के कंटेनर को हर महीने खरीदने आता था और इस कंटेनर की स्मगलिंग अर्थ से होती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो उस कंटेनर को खरीदने के बाद बियर बार में बियर पीने लगता है। वो बियर पी ही रहा होता है कि तभी उसके पास 3 लोग आ जाते हैं जो बैरिस नाम के एक आदमी के कहने पर स्नो के टेस्टिकल्स को लेने आए थे। अब जिनको ये नहीं पता कि टेस्टिकल क्या होते हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेल्स के बॉल, कंचे, अखरोट को टेस्टिकल बोलते हैं। अब इससे ज्यादा डीप में यूट्यूब पर बता नहीं सकता, तो कमेंट में एक दूसरे से पूछ लेना। अब ये तीनों लोग स्नो को धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम बिना किसी तमाशे के चुपचाप हमारे साथ चलोगे, लेकिन स्नो इन तीनों लोगों के साथ जाने से मना करते हुए बोलता है कि तुम तीनों को अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर एक बार मैं खड़ा हो गया तो तुम सब मारे जाओगे। अब स्नो की धमकी सुनने के बाद वो तीनों लोग स्नो पर भड़कने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो इन तीनों को चीखता चिल्लाता देख खड़ा हो जाता है और फिर वो इन तीनों पर हमला कर देता है। स्नो के हमले में 3 में से 2 लोग मारे जाते हैं और जो एक जिंदा बचता है वो स्नो पर हमला करके उसके एक हाथ को ब्लास्ट कर देता है। हाथ के ब्लास्ट होने की वजह से स्नो उस एक आदमी से ठीक से नहीं लड़ पाता, जिस वजह से वो एक आदमी स्नो पर भारी पड़ने लगता है। और अब जब वो आदमी स्नो को बुरी तरीके से मार रहा होता है तो तभी बाहर में बैठी एक लड़की हिरेल्ड स्नो की मदद करते हुए उस हमला करने वाले आदमी को जान से मार देती है। और अब जैसे ही वो तीसरा आदमी मर जाता है वैसे ही स्नो खड़ा होता है और अपने ब्लास्ट हुए हाथ पर कपड़ा बांधकर हिरेल्ड को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नो एक रेगिस्तान में अकेले बैठकर खाना खा रहा होता है और जब वो खाना खा रहा होता है तभी उसका पीछा करते करते हिरेल्ड भी वहां तक आ जाती है। हिरेल्ड को वहां देखकर स्नो कुछ खास खुश नहीं होता, लेकिन क्योंकि हिरेल्ड को स्नो से कुछ भी नहीं चाहिए था और उसे बस स्नो के साथ सफर करना था, तो इस वजह से स्नो उसे अपने साथ चलने से मना नहीं करता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पर दिन निकलने लगा था और दिन के निकलते ही ये दोनों लोग डे टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं। असल में इस प्लेनेट की धूप इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो किसी भी जिंदा चीज को बहुत आसानी से डैमेज कर सकती है और ना सिर्फ डैमेज कर सकती है बल्कि वो उसकी जान भी ले सकती है। इसीलिए इस प्लेनेट पर लोग अक्सर रात को सफर किया करते हैं या फिर जल्दी सुबह सफर किया करते हैं। जब ये दोनों टेंट में सोने जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि स्नो का ब्लास्ट हुआ हाथ फिर से रीजनरेट होना शुरू हो गया है और अब यहाँ हमें समझ आता है कि आखिरकार सभी लोग स्नो के टेस्टिकल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। असल में स्नो की बॉडी में बॉडी पार्ट्स को फिर से रिक्रिएट करने की कैपेबिलिटी है और इसी कैपेबिलिटी की वजह से स्नो अमर है। और अब वो सभी ग्रुप जो स्नो के पीछे पड़े हुए थे उन्हें स्नो के टेस्टिकल इसीलिए चाहिए थे क्योंकि वो अमरता को कंट्रोल करना चाहते थे और वो अमर होने का तरीका खोजना चाहते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही रात होती है वैसे ही स्नो और हिरेल्ड फिर से स्नो के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ये दोनों सफर कर रहे होते हैं तो सफर के बीच में स्नो और हिरेल्ड आपस में बात भी करते हैं, जहाँ पर स्नो हिरेल्ड को अपनी खासियत के बारे में बताता है। अब स्नो हिरेल्ड को अपनी खासियत के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी हिरेल्ड स्नो की बात को काटते हुए बोलती है कि तुम्हारे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में कुछ खास है जिस वजह से तुम्हारे बॉडी पार्ट्स और सेल्स फिर से रीजनरेट हो पाते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिरेल्ड स्नो को ये भी बताती है कि वो अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस की एक एजेंट है। अब इसके बाद स्नो आगे बोलती है कि हमारी एजेंसी चाहती है कि तुम अपनी मर्जी से हमारे एक्सपेरिमेंट में शामिल हो। हम तुम पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी एजेंसी ज्ञान को बढ़ाने में और उसका सही इस्तेमाल करने में यकीन रखती है, न कि किसी भी ज्ञान को दबाने और उसके गलत इस्तेमाल में। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस एक एजेंसी थी जिसको एआई चलाते थे, मगर ये एआई शांति और अच्छाई के लिए काम करते थे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि हिरेल्ड का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देने वाला। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बात करते करते ये दोनों 2 दिन के सफर के बाद स्नो के घर पहुंच जाते हैं जो वीरान रेगिस्तान में लाल चट्टानों के बीच बना हुआ था। स्नो ने अपने इस घर को बनाने के लिए 200 साल लगा दिए थे, जहाँ ना तो पानी की कमी थी ना ही किसी और चीज की, और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये जगह किसी की भी नजरों में नहीं आ सकती थी। अब जैसे ही ये दोनों स्नो के घर में पहुंचते हैं वैसे ही स्नो हिरेल्ड को नहाने का तालाब दिखाते हुए उसे नहाने के लिए बोल देता है और बोलता है कि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। अब एक तरफ तो हिरेल्ड नहाने के लिए चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो डीलर से खरीदे गए बॉक्स को खोलकर उसके अंदर जो स्ट्रॉबेरीज थी उनको निकालकर खाने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिरेल्ड नहाने के बाद नाइटी पहनकर स्नो के पास आ जाती है और उसके पास बैठकर उससे पूछती है कि ये नाइटी किसकी है। स्नो हिरेल्ड के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है कि ये नाइटी मेरी वाइफ की है जिसने 123 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और उसने अपनी जान इसलिए दी थी क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी और मैं तब भी जवान था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो और हिरेल्ड एक दूसरे से आकर्षित होने लगते हैं और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात होने पर बैरिस अपनी टीम के साथ स्नो के घर पर पहुंच जाता है और अब बैरिस अपनी टीम के साथ जैसे ही स्नो के घर पहुंचता है वैसे ही स्नो के घर के अलार्म बजने लगते हैं और अब अलार्म के बजते ही स्नो बैरिस और उसके लोगों को मारने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। अब एक तरफ तो स्नो बैरिस और उसके लोगों को मारने के लिए गया था, वहीं दूसरी
तरफ हम देखते हैं कि अलार्म बजने की वजह से हेराल्ड की भी आंखें खुल जाती हैं और अब वो बैरिस और उसकी टीम को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए एक सीसीटीवी स्क्रीन पर देख रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नो एक एक करके बैरिस की टीम के सभी लोगों को मार रहा होता है, लेकिन बैरिस की टीम को मारने के चक्कर में स्नो भी बुरी तरीके से घायल हो गया था और अब क्योंकि स्नो बुरी तरीके से घायल हो गया था तो इस वजह से बैरिस का आखिरी साथी स्नो को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि बैरिस का आखिरी साथी स्नो को मार पाता उससे पहले ही हेराल्ड वहां पर आ जाती है जो बैरिस के आखिरी साथी को मार देती है। और अब जैसे ही हेराल्ड बैरिस के आखिरी साथी को मारती है वैसे ही बैरिस हेराल्ड को ब्लास्टर गन से ब्लास्ट कर देता है और अब इसके बाद बैरिस स्नो को मारने ही वाला होता है कि तभी हेराल्ड अपने एक हाथ को बैरिस के सीने में घुसाकर उसे जान से मार देती है। और अब हम देखते हैं कि हेराल्ड असल में आधी इंसान और आधी मशीन है। असल में हुआ ये होता है कि काफी साल पहले हेराल्ड का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से हेराल्ड की आधी बॉडी की जगह पर सिंथेटिक टिश्यूज के बॉडी पार्ट्स लगाने पड़ गए थे, लेकिन आधे बॉडी पार्ट सिंथेटिक होने के बावजूद भी हेराल्ड अभी भी एक इंसान थी। उसका ब्रेन इंसान का था, उसका दिल इंसान का था, बस उसका नीचे का पूरा हिस्सा सिंथेटिक टिश्यूज के बॉडी पार्ट से बना हुआ था। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नो जो कि 123 साल से अकेला था और हेराल्ड भी अपने एक्सीडेंट के बाद से अकेली थी, ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे के साथी बन जाते हैं और अब ये दोनों एक साथ बड़ी खुशी से रहने लगते हैं। अब एक्चुअली ये एंडिंग देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी और हैप्पी एंडिंग लगती है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हेराल्ड असल में स्नो के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आकर या तो उसके बच्चे की मां बनना चाहती थी जिसकी वजह से उसकी एजेंसी को स्नो की जरूरत ही ना पड़े और फिर हेराल्ड की एजेंसी स्नो के बच्चे की मदद से अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को करके अमरता के राज को जान ले। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि एक्सीडेंट के बाद हेराल्ड का पूरा नीचे का हिस्सा सिंथेटिक टिश्यूज के बॉडी पार्ट से बना हुआ था, तो फिर हेराल्ड प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो इसका सिंपल सा जवाब यही होगा कि या तो इस टाइम तक इस तरीके के सिंथेटिक टिश्यूज के बॉडी पार्ट्स बन चुके होंगे जिनकी मदद से कोई भी लेडी अपने सिंथेटिक बॉडी पार्ट्स के अंदर बच्चे को जन्म दे सकती होगी, या फिर हेराल्ड के सिंथेटिक बॉडी पार्ट्स के अंदर एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हेराल्ड स्नो के स्पर्म को सेव कर लेगी और फिर वो स्टोर करेगा स्नो के स्पर्म को अपनी एजेंसी को ले जाकर सौंप देगी। या फिर ये भी हो सकता है कि हेराल्ड को सच में स्नो से प्यार हो गया हो, लेकिन इस पॉसिबिलिटी का होना बहुत ज्यादा कम है क्योंकि हेराल्ड एक एजेंसी की एजेंट है और वो 2 दिन किसी इंसान के साथ रहकर उसके प्यार में नहीं पड़ सकती। तो इन शॉर्ट हेराल्ड के स्नो के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है और वो रीजन सिंपल सा यही है कि हेराल्ड की एजेंसी को स्नो के टेस्टिकल आराम से चाहिए था बिना किसी झगड़े या झमेले के। अब ये एपिसोड में शुरुआत में ही डराते हुए सेव वाटर का मैसेज देता है और ये बताने की कोशिश करता है कि अगर हमने अभी से ही पानी को बचाने की कोशिश नहीं करी और वाटर की वैल्यू नहीं समझी तो फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पानी की चोरी पर लोगों को सजा के तौर पर मौत तक दी जाएगी। और अगर आपको वाटर क्राइसिस अभी भी मजाक लग रहा है तो आपको मैं बता दूं कि केरला के अंदर अभी एक जगह पर 2000 फीट तक बोरिंग खोदने के बावजूद भी पानी नहीं मिला और वहां पर ऑफिशियली ये चीज घोषित कर दी गई कि इस इलाके में जमीन के अंदर पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब इसी के साथ ये एपिसोड हमें इंसान के कई सारे स्वभावों के बारे में बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से इंसानी समाज किसी भी खास तरीके की एबिलिटी वाले इंसान की इज्जत ना करके उसको गिफ्ट ना समझकर हमेशा उससे फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है और उससे समाज कल्याण करने की जगह पर सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होगा और इंसान अपने लालच के चक्कर में हर अच्छी चीज को और नेचर के दिए गए हर अच्छे गिफ्ट को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, फिर चाहे इंसान प्लेनेटरी लेवल पर एक्सपेंड कर ले या फिर यूनिवर्सल लेवल पर। यह एपिसोड हमें स्नो और हेराल्ड के रिलेशनशिप को दिखाते हुए ये भी समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर के अंदर पॉसिबल है कि इंसान सिर्फ इंसानों के साथ रिलेशनशिप ना रखकर रोबोट्स और साइबॉर्ग के साथ भी अपने रिश्ते रखने शुरू कर देंगे। जिस तरह से इस एपिसोड में हेराल्ड एंड स्नो का रिलेशनशिप बिल्ड होता है ठीक उसी तरीके से। और अब इसी मैसेज के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।